दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ अभी रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। इस दौड़ में एक नाम है आर्य रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस एनालिसिस में हम सीखेंगे एक कंपनी कैसे बन रही है इंडिया की टॉप सोलर एपीसी प्लेयर, उसका बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू सेगमेंट्स, प्रॉफिट एंड फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स। और सबसे खास बात, हम सिर्फ नंबर्स के थ्रू नहीं बल्कि चार्ट्स के जरिए समझने वाले हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर थर्सडे और संडे एक फ्रेश फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो आता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। चैनल की वीडियो सेशन पे लेटेस्ट फंडामेंटल एनालिसिस और लेटेस्ट न्यूज़ की वीडियो मिल जाएंगी। ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी आप देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं कंपनी की इंट्रोडक्शन से। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी मेनली सोलर ईपीसी बिजनेस में है, मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, सोलर प्रोजेक्ट डिजाइन से लेकर एग्जीक्यूशन तक करना उनका काम है। ये कंपनी अपनी पेरेंट वारी एनर्जीज के मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का फायदा उठाती है और इसीलिए एग्जीक्यूशन फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कमेंट सेक्शन में बताना, क्या आपने वारी का नाम पहले सुना था? अब बात करते हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्ट और सर्विसेज की। कंपनी के पास तीन मेन वर्टिकल्स हैं। सबसे पहला ईपीसी प्रोजेक्ट्स, ये इनका कोर बिजनेस है, मतलब लार्ज यूटिलिटी स्केल ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट्स, रूफ टॉप सोलर सिस्टम्स और फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स बनाना। इंडिया में इसकी डिमांड सबसे तेज है, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक 280 गीगावाट सोलर कैपेसिटी अचीव करना। और नंबर टू, आईपीपी यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। यहाँ कंपनी अपने खुद के सोलर एसेट से इलेक्ट्रिसिटी बेचती है। अभी उनके पास 54.8 मेगावाट्स पीक कैपेसिटी है, जो स्टेबल रिकरिंग कैश फ्लो जनरेट करता है। और नंबर थ्री, O&M यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। सोलर प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद उनकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी होती है। वारी अभी तक 695 मेगावाट पीक प्लांट्स का O&M मैनेज कर रही है। ये एक रेगुलर इनकम सोर्स है, जो हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। मतलब ईपीसी से बल्क रेवेन्यू आता है, आईपीसी से यानी आईपीपी से स्टडी पावर सेल्स होता है और O&M से रिकरिंग सर्विस इनकम मिलती है। आपको क्या लगता है, इन तीनों में से फ्यूचर सबसे तेज ग्रोथ किस सेगमेंट से आएगी? कमेंट करके बताना। तो कंपनी के अगर की हाइलाइट्स देखते हैं, तो कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो 3.26 गीगावाट पीक है और सिर्फ FY25 में 1.5 गीगावाट पीक एग्जीक्यूट किया है। मतलब एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत स्ट्रांग है। एम्प्लॉयज़ 286 प्रोफेशनल्स और इंडिया के हर कोने में प्रोजेक्ट्स हैं। मार्क क्लाइंट्स जैसे जिंदाल, ग्रेनको, अडानी सब वारी पे भरोसा करते हैं। अब रेवेन्यू का ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो चार्ट में देख रहे हो, रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा ईपीसी प्रोजेक्ट से आता है, यानी 98.4% तक, और ईपीपी कंट्रीब्यूट करता है 1.6%। मतलब अभी तक पूरा फोकस ईपीसी स्केल करने पे ही है। अब प्रॉफिट की भी कंट्रीब्यूटर्स देख लेते हैं कि प्रॉफिट कहाँ से सबसे ज़्यादा आ रही है। तो प्रॉफिट भी 94% ईपीसी से ही आता है और आईपीपी का कंट्रीब्यूशन 66% तक ही है। ये दिखाता है कि ईपीसी के मार्जिन्स और स्केल दोनों हेल्थी है। वारी की मेजॉरिटी रेवेन्यू जो है डोमेस्टिक है, लेकिन कंपनी अब बाहर भी एक्सपेंड कर रही है। वियतनाम में एमओयू साइन किया हुआ है और मिडिल ईस्ट और साउथ अमेरिका में भी एंट्री का प्लान है। मतलब ग्लोबल प्ले शुरू हो गया है। मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज क्या है? मैनेजमेंट काफ़ी क्लियर है। एसेट लाइट मॉडल, यानी अपना खुद का बड़ा कैपेक्स नहीं, फोकस ईपीसी और O&M ग्रोथ पर है। और फ्यूचर रोड मैप में बैटरी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स और ग्लोबल एक्सपेंशन इंक्लूडेड हैं। उन्होंने टारगेट रखा है टॉप 5 ग्लोबल ईपीसी प्लेयर बनना। हर कहानी में दो पहलू होते हैं, तो रेड फ्लैग्स भी देख लेते हैं। रिसीवेबल्स हाई हैं, 495 करोड़, यानी वर्किंग कैपिटल प्रेशर है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 74% से ऊपर है, फ्री फ्लोट कम है।
एग्जीक्यूशन रिस्क इन मेगा प्रोजेक्ट्स। क्या आपको लगता है ये रिस्क मैनेजेबल है? कमेंट करके बताना। अब बात करते हैं ग्रीन फ्लैग्स की भी। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स और एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, हाई आरओई यानी 65% और आरओसी 86% करंट है। सेक्टर टेलविंड्स, इंडिया के रिन्यूएबल पुश बहुत स्ट्रांग है। इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी में 50% से ज़्यादा नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस आ रही हैं। एक माइलस्टोन जो 2030 के पारिस एग्रीमेंट टारगेट से 5 साल पहले ही अचीव कर लिया गया है। लेकिन याद रहे 500 गीगावाट्स रिन्यूएबल कैपेसिटी अभी टारगेट है 2030 का, अचीव नहीं हुआ है। ये अभी आगे का रोड है। अब दोस्तों सबसे एक्साइटिंग पार्ट फाइनेंशियल्स, और यहाँ हम सिर्फ नंबर से नहीं बल्कि चार्ट के जरिए ही समझेंगे। ये चार्ट दिखाता है कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ यानी 2021 में सिर्फ 7.6 करोड़ थी और 2022 में जंप करके 154 करोड़ हो गया और 2023 में 342 करोड़, 2024 से और तेज बढ़कर 867 करोड़ हो गया और 2025 में डबल से भी ज़्यादा होके 1597 करोड़ तक पहुंच गई है। मतलब लास्ट 5 साल में कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 200x बढ़ गई है। एकदम एक्सप्लोसिव ग्रोथ है। और चार्ट में देख सकते हो 2021 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई था 36% और 2022 में गिर कर 9% हो गया, लेकिन उसके बाद रिकवरी शुरू हुई है। 2023 से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% तक आ गया है। अब FY25 में थोड़ा प्रेशर आया है 19% तक। अभी मार्जिन स्टेबल हो रही है और कंसिस्टेंटली 15% टारगेट लाइन के ऊपर बनी हुई है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चार्ट को देखते हैं तो एबिटा वर्सेस नेट प्रॉफिट में 2021 में 15 करोड़ और नेट प्रॉफिट 3 करोड़ था, लेकिन हर साल स्टडी जंप हुआ है। 2024 और 2025 में ग्रोथ और तेजी से हो गई है। एबिटा 310 करोड़ तक चला गया और प्रॉफिट 229 करोड़ तक। मतलब कंपनी ने अपने मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को कंसिस्टेंटली इंप्रूव किया है। एकदम सॉलिड ग्रोथ स्टोरी है। रिजर्व्स और बोरोइंग की बात करेंगे तो चार्ट्स को देख लें। 2021 में रिजर्व्स 12 करोड़ थे और बोरोइंग्स 37 करोड़, लेकिन 2025 तक रिजर्व जंप करके 436 करोड़ हो गए और डेट सिर्फ 27 करोड़ ही रह गया। मतलब कंपनी का बैलेंस शीट स्ट्रांग हुआ है, रिजर्व फास्ट ग्रो, बोरोइंग्स कंट्रोल में है। ये है क्लियर ग्रीन फ्लैग। ईपीएस की कहानी भी ज़बरदस्त है। मार्च 2021 में 0.22 से जंप करके मार्च 2025 तक 22.02% तक हो गया है। ये दिखाता है कि शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएशन का साइकिल चल रहा है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन चेक। कंपनी का आरओसी 62% के आसपास है, जो एकदम आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब है कैपिटल एफिशिएंसी बहुत स्ट्रांग है। अगर शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर देखें तो प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं 74.39% और पब्लिक का अगर देख लेते हैं तो 24.16% और एफआईएस और डीआईएस का हिस्सा भी बहुत छोटा है। इसका मतलब मेजॉरिटी कंट्रोल प्रोमोटर्स के पास है और रिटेल पार्टिसिपेशन भी काफ़ी स्ट्रांग है। आपको क्या लगता है एफआईएस जब एक्टिवली एंट्री करेंगे तब स्टॉक में और मोमेंटम आएगा क्या? कमेंट करके बताना। वारी टेक्नोलॉजीज का शेयर अभी ट्रेड कर रही है 1023 पे, 36,000 ऑल टाइम रिटर्न्स। अगर चार्ट देखें तो 2022 तक शेयर फ्लैट था, उसके बाद एक ज़बरदस्त रैली आई और स्टॉक ने 2024 में पिक टच किया। अभी करेक्शन के बाद स्टॉक एक स्टेबल रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। चार्ट क्लियर दिखाता है कि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ कहानी है, पर शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों वारी टेक्नोलॉजीज एक हाई ग्रोथ सोलर ईपीसी लीडर है, जिसका ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, एग्जीक्यूशन कैपेसिटी प्रूवन है और फाइनेंशियल मैट्रिक्स आउटस्टैंडिंग है। रिस्क डेफिनेटली है, रिसीवेबल प्रेशर्स और प्रोमोटर्स होल्डिंग, लेकिन ओवरऑल सेक्टर टेलविंड्स और ग्रोथ रोड मैप काफ़ी पॉजिटिव है। आपको क्या लगता है वारी एक लॉन्ग टर्म चैंपियन बन सकता है? नीचे कमेंट में बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो ताकि मैं आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल चार्ट बेस्ड एनालिसिस वीडियो लाते रहूं। और हर थर्सडे और संडे एक नया फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो आपके लिए रेडी होता है। और याद रखो ये वीडियो
सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।